दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज सबसे पहले कानपुर दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कानपुर में 4,500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज कानपुर में कनपुरिया अंदाज में वहाँ के लोगों से बातें की और पाकिस्तान को सीधी धमकी कहें या औकात बता दी कि उसको कैसे रहना है। उन्होंने कहा कि दुश्मन कहीं भी हो उसे हौंक दिया जाएगा। उन्होंने विकास गाथा की भी चर्चा की, उत्तर प्रदेश की। कहा जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटी, उसका अब नया पता उत्तर प्रदेश भी है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मुलाकात की। चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या, पिता संजय द्विवेदी और मां सीमा, तीनों लोग पीएम से मिले। आज कानपुर में पीएम मोदी अलग अंदाज में दिखाई दिए, तो पहले सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। उसके बाद मैं सीधे चलूँगा कानपुर, वहाँ हमारे संवाददाता अनुराग अग्रवाल है और उनके साथ शुभम द्विवेदी का परिवार है। उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या बात हुई, कैसा लग रहा है अब। तो पहले ये बयान प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने क्या कहा जी। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐश्वर्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा।
तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी खत्म नहीं हुआ है। और पाकिस्तान को कानपुरिया अंदाज में आपने देखा कि पीएम ने कैसे समझाया है। अब सीधे चलते हैं कानपुर, जहां से अनुराग अग्रवाल हमारे संवाददाता शुभम द्विवेदी के घर से लाइव मौजूद हैं। अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे चलते हैं कि शुभम द्विवेदी के परिवार में आपके साथ कौन कौन मौजूद है, उन्हीं से आज जानते हैं बात, उनकी क्या बात हुई और उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल पुष्कर, मैं सबसे पहले आपको एक नया अपडेट दे देता हूं और ये अपडेट मुश्किल से 10 मिनट पहले का है कि पीएम मोदी ने शुभम के परिजनों को लेकर एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट क्या कहता है ये मैं सबसे पहले आपको सुना दूं कि पहलगाम के कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी के परिजनों से आज मुलाकात हुई। उन्होंने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी पराक्रमी सेना का आभार जताया। उनका ये जज्बा देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। ये वो ट्वीट है जो अभी मात्र 10-12 मिनट पहले पीएम मोदी ने खुद किया है। और इस समय हमारे साथ शुभम की पत्नी स्नेहा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और पूछकर वो आपकी आवाज सीधे भी सुन सकती हैं कि अगर आप कुछ बात करना चाहें। लेकिन मैं उनसे पहले पूछ लेता हूं, अभी जब हमारी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि पीएम मोदी ने उनसे बिल्कुल अकेले में बात की थी। वो थी, उनके साथ में जो शुभम के माता पिता थे वो भी थे और बिल्कुल अकेले में बात हुई है। क्या बात हुई है ये हम सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं। आपने जैसे अभी बताया कि आपकी बात हुई और बिल्कुल अकेले में पीएम मोदी ने आपसे बात करी, उन्होंने आपको क्या कहा, पूरी बात बताइए। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे हाथ जोड़ के ग्रीट किया, उसने हमने में हाथ भी जोड़ दिए। सबसे अच्छी चीज हमें ये लगी कि जब हम उनसे तो हम तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट देंगे, वो भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़े होके हमें बुलाया। जब पापा मम्मी बैठ गए तब वो बैठे। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो नहीं उठते भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उनका भी रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है जो उन्होंने किया, जो तो हम सबको ही बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये जो भी आपको फैमिली के साथ हुआ है ये बहुत बड़ा दुख है, इससे बड़ा कोई दुख हो नहीं सकता। लेकिन इस पे ये पूरा परिवार के साथ मैं और पूरा देश है। सबसे पहला इसके में फिर हमने धन्यवाद दिया उनका ऑपरेशन सिंदूर के लिए और जितनी भी वो कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं उसके लिए। इसमें हमने ये बोला कि ये, और जो उन्होंने शायद रैली में भी बोला है कि ये अभी शुरुआत हो और ये अभी बढ़ना चाहिए।
मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चलेगा, चल रहा है, चलेगा? जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी उस समय रात को भी आप लोगों से बात हुई थी, क्योंकि देर रात की बात है, तकरीबन 2 ढाई 3 बजे की उस समय। और जब हमने सुबह आपसे बात करी थी तो इस ऑपरेशन के नाम पर आप काफी भावुक हो गई थी, उसका क्या कारण है? इसका कारण है सर सिंदूर आपके हस्बैंड को मिली और ये नाम रखना कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली कनेक्शन हम वाइफ को ही है कि ये ऑपरेशन उन्हीं के लिए किया गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा गया। तो ये ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखिए, कहीं ना कहीं हम 26 फीमेल 26 वाइफ को उन्होंने डायरेक्टली दिखाया है कि हम ये बदला हम आपके लिए ले रहे हैं, ये बदला हम आपके सिंदूर का नहीं। उस समय जब ये पूरी घटना हुई थी तो भी ये कहा गया था कि जाके पीएम मोदी को बता देना कि हमने ऐसा किया। पीएम मोदी को पता भी चल गया और उन्होंने दिखा भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे किया जाता है, कैसे नेस्तनाबूद किया जाता है। उस पूरे को देखने के बाद, प्रकरण को टीवी पे देखने के बाद, जब आप पीएम मोदी के सामने पहली बार गई हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी पहली बार किसी परिजन से मिले हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, तो उस समय आप कितनी भावुकता थी? आज पीएम मोदी से मिलने देना बहुत बड़ा इमोशनल एक हमारे लिए मूवमेंट था, क्योंकि वो इस देश की मुखिया है और इस देश का मुखिया इसे घर के एक बड़ा नहीं होता है, वो आपको संवेदना देता है, आपको कहता है कि मैं साथ में खड़ा हूँ, तो आपको एक पावर एनर्जी आती है। सेम वही हो आज वो हमारे देश की मुखिया हमसे आके एवरीडे बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, देश आपके साथ खड़ा है। तो ये कहीं देखिए शुभम का जाना इस फैमिली, ये फैमिली कभी भूल नहीं, वो वापस आ नहीं सकते, कहीं से भी हमारा पेन कम नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं उस चीज को थोड़ा हील करना ये सारी तरीके और ये बहुत बड़ा एक इमोशनल कनेक्शन होता है जो पीएम मोदी जी ने हमें उनसे मिलकर हमें दिखाया और हमसे बोला भी कि ये देश आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ। ये एक इमोशनल ही है जो आप हमें दिखा रहे होंगे, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम है, ये हमारी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। उनसे बात करके क्या आपको लगा कि अभी भी चीजें बहुत सारी बाकी हैं, अभी जितना कुछ हुआ है दुश्मनों के खिलाफ वो अभी काफी नहीं है और अभी बहुत कुछ आगे आ सकता है, ऐसा आपको लगा उनसे मुलाकात करके, उनसे बात करके? इस चीज का आश्वासन उन्होंने ही हमें सबसे पहले दिया कि ये लंबी लड़ाई, ये अभी चलेगी, ये आश्वासन उन्होंने दिया और आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए, नाउ इट्स हाई टाइम। और मैं कहती हूँ शुभम हो चाहे वहाँ पे 26 लोग, इन सबका बलिदान ये है कि आज ये ऑपरेशन चल रहा है, आज आतंकवाद के खिलाफ कोई ऑपरेशन शुरू हुआ और इससे यही नहीं रुकना चाहिए। मैं जितना भी अपने पीएम को समझ पा रही हूँ वो भी इस ऑपरेशन को यहाँ नहीं खत्म है, वो आतंकवाद को खत्म करेंगे, क्योंकि दूसरा अब कोई टेररिस्ट अटैक, कोई और परिवार, कोई और शुभम अब नहीं जाना चाहिए टेररिस्ट अटैक। तो एक तरह से जो पीएम मोदी ने कहा है अभी कुछ दिनों पहले ही कि अगर एक भी आतंकवादी हमला होता है तो इसको सीधे युद्ध का ऐलान समझा जाएगा, आप उससे पूरी तरह से उससे सहमत हैं? बिल्कुल, और ये वो करके भी दिखा रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती है, कोई अटैक, कुछ टेररिस्ट मिल रहे हैं, ये ऑपरेशन चल ही रहा है। बैक ऑफ हैंड्स आर्म फोर्सेस हमारी कर ही रही, हमें नहीं पता है, हमें पता होना जरूरी नहीं कि ये इतनी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि ये किसी को भी पता चले से नहीं का ये कर रहे हैं, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिखाया है, तो यही हमें तो उसी से आश्वासन मिला। तो पुष्कर, जो कि पीएम मोदी ने भरोसा दिया है शुभम के परिवार को, उस भरोसे को लेकर वो लोग चल रहे हैं और वो पूरी तरह से मानते हैं कि जैसा कि पीएम मोदी ने रैली जनसभा में बोला भी कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ आगे आना बाकी है। पुष्कर, अगर आप भी कुछ सीधे बात करना चाहे तो ऐश्वर्या आपकी आवाज सुन सकती हैं, आप अगर कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। पुष्कर। ऐश्वर्या, एक बार आपका फिर से स्वागत है टीवी 9 पे। आपने अभी पूरा वृतांत बताया कि कैसे पीएम खड़े हो गए, जब मिलने आए आप लोग गए, उनसे परिवार वालों से मिले, आपसे बात की। आपके दुख को किन्हीं शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है, लेकिन आज जो गेस्चर आपने प्रधानमंत्री का देखा या जब मुख्यमंत्री आए थे कानपुर आपसे मिलने,
इन सब के बीच अब आपको ये लग रहा है कि जो घटना, जो कायराना हरकत आतंकियों ने की, लेकिन आज आपको लग रहा होगा कि आपके साथ एक परिवार आपका नहीं, पूरा देश खड़ा है। जब प्रधानमंत्री आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा लगता है। और आज ना उन्होंने एक बात भी बोली थी, पापा के कंधे पे हाथ रखे हुए कि आपका दुख बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी आप लोग इस देश के साथ इस तरीके से खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये सच में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से एक लौटा बेटा दिया, उसके बाद उनका एक सेटबैक भी है। वो उसके बाद जैसे मेरे मदर इन लॉ वो नहीं कुछ कर रहे, वैसा सेटबैक पापा कभी हो सकता, बट ही चोज टू स्टैंड आउट, ही चोज टू टॉक, ही चोज टू स्टैंड फॉर द नेशन। और इस चीज का एक्नॉलेजमेंट पीएम को भी है, तो बहुत बड़ी चीज है कि वो कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं, हमें जान रहे हैं, तभी उन्हें इस चीज का नॉलेज है। और वो हमें जानते थे, जब इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, मैं और जानता हूँ। उन्होंने ये भी कहा जब बताया शादी तो मेरा 2 महीने मुझे पता था। तो इसका मतलब है ही स्लीपिंग है मेरे ऑल ऑफ दिस आल्सो ही सेड वन मोर थिंग टू मी, बेटा तुम बहुत हिम्मत है। तो ये उनको कैसे कहीं ना कहीं उन्होंने में आप लोगों को देखा ही है, ये बहुत बड़ी चीज है कि वो एक परिवार को जानने की कोशिश। ऐशन्या, जी पुष्कर, आपको पहले से बताया गया था कि आज प्रधानमंत्री मिलेंगे? क्योंकि जब 24 अप्रैल को आना था, कैंसिल हुआ था, उसके बाद कब होगा दौरा ये पता नहीं था, लेकिन जब दौरा ऐलान हुआ कि 30 मई को प्रधानमंत्री का दौरा पिछले हफ्ते कंफर्म हुआ, तो आपको लग रहा था कि आपको मिलने का मौका मिलेगा उनसे या वो टाइम देंगे? कई सवाल आते हैं, कई तरीके की बातें मन में आती हैं, क्योंकि अब तो 1 महीना हो गया था, बदला ले लिया गया था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन क्या कोई उम्मीद आपको थी? पहले तो हमें आप ही न्यूज़ चैनल से पता चला था कि सीएम आ रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा मेरे तो फादर इन लॉ का ये रिक्वेस्ट थी, हम मिलना चाहते हैं, हम थैंक यू बोलना चाहते हैं अपने एंड से पीएम को, क्योंकि एक जब विक्टिम फैमिली थैंक यू बोलती है ना, तो एक उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है कि हाँ सही चीज करें, क्योंकि जो विक्टिम है ना सबसे ज्यादा वही दुख में, अगर वो उस दुख के बाद भी आपसे कह रहा है तो मतलब आप सही डायरेक्शन में। ये बहुत बड़ा हमारा रीजन था कि हम मिलना चाहते थे। हमने इस चीज की आप ही लोगों की, जब हमें पता चला था कि आ रहे हैं, हमने बोला था कि हम मिलना चाहते हैं, और ये कल कंफर्म हुआ कि वहां से मिलेंगे। इसके पहले तक हमने डायरेक्टली कोई सोचता नहीं। ठीक है ऐशन्या जी, बस लास्ट आपसे ये सवाल है मेरा, जो नाम रखा गया, इन पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, वो आपको नाम ऑपरेशन सिंदूर कैसा लगा? ये जिस दिन ये ऑपरेशन का नाम पड़ा था मैंने, मैं उसी दिन की इंसिडेंट बताती हूँ, पता नहीं आपसे मेरी बात हुई थी। The moment I read the name, I had tears in my eyes. I looked into my phone, मेरे phone पे शुभम की फोटो स्क्रीन में, I was crying उसको देख के, because I just got married at 2 months. तो मेरे लिए सिंदूर तो मेरा तो वो डायरेक्टली कनेक्शन शुभम से ही, ये नाम मुझे डायरेक्टली शुभम से कनेक्ट है, और ये नाम रख के इस ऑपरेशन का वो पीएम मोदी और जिन्होंने भी इस नाम को रखा है वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, इन 26 औरतों से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते थे जिन्होंने अपने हस्बैंड को इस इंसिडेंट पर खोया है। बिल्कुल पुष्कर, बिल्कुल ऐशन्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत की, और प्रधानमंत्री से आपकी और आपके परिवार की जो मुलाकात हुई उसको आपने हम तक, दर्शकों तक पहुंचाया। एक बार फिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में प्रधानमंत्री ने शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया, आपको बताया। प्रधानमंत्री ने कानपुर में आज
मेट्रो का 5 स्टेशनों का उद्घाटन भी किया और 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने 45 मिनट के भाषण में ये साफ किया कि पाकिस्तान से एटमी धमकी या किसी चीज़ पर डरने के कर लेकर कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। साथ ही विकास की यात्रा जो चल रही है इस समय सरकार की, वो अनवरत जारी रहेगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।